जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाजिमी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो, एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। नेबर अगर मेरे घर पे हमला ना करे, नेबर मेरे घर में ना आए, ये हमला चले बताएं, फिर मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। हिस्ट्री हम यू फोन, ये मोबाइल में हमारे पास भी है, हम भी मोबाइल पे सारा हम सर्च नहीं करते ना, सब सर्च करते हैं, सब फॉलो करते हैं, देखते हैं सारी दुनिया को। कब उन्होंने अकेले हमला किया? आधा से ज्यादा तो इंटरनेट पे झूठ बोला जाता है, ये आप भी मानती है, मैं भी मानता हूँ। धोखे फरेब जो उनसे इंटरनेट पे हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए धोखे फरेब होते होंगे, दुनिया के लिए हो रहे हैं, दुनिया के लिए हो रहे हैं, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा। हम उनसे कर्जे मांगते हैं भाई, हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, भाई आज वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपने टूरिज्म से इतना वो पैसा कमा रहे हैं, तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। आप कभी दुबई जाए, आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी कि दुबई आज पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं वहाँ बुलाकर, जॉब देता है वहाँ बुलाकर। और हमें इतना बुरा क्यों लगता है अगर वो लोग किसी माइनॉरिटी को जो है वो हकूक देते हैं? देखें, आपकी बात सही है, आप जैसा कह रही हैं कि वो अगर हुकूक दे रहा है या वो जो भी कर रहा है, देखें ये सारा कुछ जो उनसे जितने भी वसाइल हैं ना, ये सऊदीया को वसाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक से मिले हैं। मुसलमान जितना अकीदा रखते हैं वो उसी जानिब देखते हैं, उसी जानिब से सारा रुजू है। अगर दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता, इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता? एटॉमिक पावर है ना, मुस्लिम कंट्रीज में से पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा जो एटम बम रखा है वो दिवाली पे भी नहीं चलाने के लिए रखा, किसी चीज़ के लिए नहीं रखा, वो हमने सिर्फ चोरों और लटेरों के लिए रखा हुआ है। हमने सिर्फ धमकियों के लिए रखा है, सॉरी टू से। चोरों और लटेरों के लिए रखा। अगर हमारे हुक्मरान चोर लुटेरे ना हो, तो ईरान ने जिस तरह हमला किया वैसे हमला हम भी कर सकते हैं। बात बताऊं, ये हमारी गलत फहमी है कि ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला किया। ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया, ईरान ने फलस्तीन के लिए नहीं किया। बात बिल्कुल सही है कि ईरान पे हमला हुआ तो ईरान ने हमला किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में एटम बम किसके पास है? हमारे पास है। इकोनॉमी किसके पास है? एटम बम हमारे पास है, तो फिर फर्ज किसका बनता था एटम बम चलाने का? कि हमारी कौम मजबूत हो, हमारे दीन वाले मजबूत हो। जब हमारे दीन वाले मजबूत नहीं है, हमारी कौम वाले मजबूत नहीं है, एटम बम क्यों बनाया था नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे चलाने के लिए? बताएं जरा। देखें जी, हमने तो इसलिए बनाया था कि देखें, हमने पहले एटम बम नहीं बनाया, पहले एटम बम दुनिया ने बनाया। हमें भी ताकत की ज़रूरत थी, ठीक है ना। हमने अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। आप अगर एटम बम की धमकी देते हैं तो उनके पास भी एटम बम है, उनके पास बड़ा मुल्क है। मुझे एक समझाएं बात, इंसानियत क्या चीज़ है? तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है ना, मजहबों से भी आला चीज़ है, ठीक है ना, मज़ाहिब से भी आला चीज़ है। तो पहले इंसानियत फर्स्ट। देखें, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक आता है, जिन्हें कश्मीर में मर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे आपको? कश्मीर में, अच्छा मुझे बताएं, जो पाकिस्तानियों को नजर आता है 370 हटाई उन्होंने, तो क्या हुआ? कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? 70 हटाई। अच्छा सुने, मेरी एक बात सुने, आज़ाद कश्मीर की जब बात आती है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने कश्मीरियों को अपना घर बनाना है, अपने साथ मिलाना है। 370 उन्होंने खत्म करने के बाद जो डेवलपमेंट्स की है, फिर हम उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है भाई? सुने, आपने मेरे को कौन सा एक दिन का वजीर आजम बनाया? ये तो बातें आप जिससे कर रही हैं, ये एक आम शायरी है। आम शायरी सही मैं करूंगी ना भाई। शायरी की अगर चीखें निकलेंगी तो हुक्मरान को बोलेगा। अगर आप हमारे से बात कर रही हैं तो आप भी आम शायरी हैं, कोई साफ़ी हैं, आप भी आम शायरी हैं, मैं भी आम शायरी हूँ, लेकिन हम बातें करने की हद तक हम हैं ना, हमारे हाथ में कंट्रोल है ना हमारे हाथ में पावर है। कंट्रोल की नहीं है बात, सच और हक की है कि भाई जो वहाँ हो रहा है, आप उसको, हमारी कंट्री पे बात आती है हम उसको कवर करते हैं। कैसे?
कैसे cover अभी करते हैं? आपने बोला, आपने कश्मीर की बात की भाई, अगर मैं आपसे कश्मीर, आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पर आपसे एक भी सवाल करूंगी आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे में कुछ लाजमी भी। बात है, हमारे देखे ना, हमारा बताया गया ना। हमारा मीडिया इतना माशाल्लाह अच्छी बातें बताता तो मीडिया ही अलाउ नहीं है। देखे ना, जब हमें मीडिया को जाने की इजाजत नहीं तो आम शहरी को जाने की इजाजत कैसे होगी? आम शहरी तो जा सकता है, जा सकता है ना, लेकिन वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, ये आपको पता है? जमीनें खरीद। आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, वो आपकी रियासत से अलहदा रियासत है। आपके मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है मीडिया को सारा कुछ पता है कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है, कराची में, भी पता है। सारी दुनिया को पता है। लेकिन मसला ये कि हम जो से ना जब देखते हैं कि हमारे पीछे बच्चे हैं और हमारे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, इनका कौन सा फिर हमारा जज्बा डाउन हो जाता है। डोंट नहीं होता। मसला ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पर कल को चोरी कर रहे होंगे, मैं नहीं होऊंगा, चोरी चकारी कर रहे होंगे, तो आपने कहना कि फलां का बच्चा था और फलां भी ऐसा था और फलां की औलाद भी है। लेकिन वो देखें, इतने बड़े बड़े चोर, दुनिया के बड़े बड़े चोर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर वो चाहें तो मुल्क के हालात क्या, दुनिया के हालात बदल सकते हैं एक बात से कि अपने आप को बदलें, अपनी चीज़ों को जो उन्होंने चोरी की हैं या जो अपने पास रखी हैं वो मुल्क में वापस दे दें उनको। हम भी तो एक रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। एक मुझे बात बताएं, आपने इंटरव्यू शुरू होते ही मुझे बोला कि दुबई पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा तो है। हमारे पे भी अजाब है, ये हमारी गलतियों का अजाब है। देखें जी, अगर मैं दूध में पानी मिला के बेचता हूँ तो मैं कैसे उम्मीद रख सकता हूँ तो कि दूसरा बंदा मुझे मेरे बच्चों को खालिश चीज़ देगा, जब तक मैं खुद अपना आप। अल्लाह का अजाब इतना नाजिल हो रहा है तो पाकिस्तानी टिकट कटवा के यूएई क्यों जाते हैं, सऊदीया क्यों जाते हैं, अल्लाह का अजाब लेने के लिए क्यों जाते हैं वहाँ? बात सुने मेरी, आप जिन लोगों की बातें कर रही हैं ना वो हमारे में से नहीं है, हमारे तबके में से नहीं है। हम बड़े माड़े लोग हैं, हम तो यहाँ अगर शालामार भी जाना है ना उसकी टिकट लेने के लिए मार मार के भी लोग जाते हैं, क्या? डंकी मारते हुए भी पकड़े गए हैं वहाँ इलीगल तौर पे जो बैठे हैं उनको भी वापस जाने दे सर। क्या बातें कर रहे हैं? डंकी मार के जाते हैं, जैसे भी जाते हैं। देखें, जब मुल्क में हालात अच्छे हों, कारोबार मुहैया हो, लोगों को कारोबार मिलता हो, यहाँ तो टैक्सों ने, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों ने इंसान की जान ले ली है। अब मुझे बताएं, अगर इंसान यहाँ से भागे जिसके पास कारोबार ही नहीं, वो क्या करेगा? जाते हैं ना, अब आप मान गए ना जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, हमने बड़ा शुरू से लेकर एंड तक ढंडोरा पीटा हुआ था, हमारे मुस्लिम कंट्रीज ये वो, तो जब उनको मदद की जरूरत होती है पाकिस्तान भाग क्यों जाता है दुम दिखा के? किसको मदद की जरूरत हुई है आप बताएं, नाम लें। तुर्की में जब जलजला आया, सामान रीपैक करके भेज दिया, तुर्की ने हमसे गिला किया। ठीक। अफगानिस्तान में मदद की जरूरत हुई, उन्होंने हमसे गेहूं मांगा, हमने इनकार कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही। जब मैं इतनी देर से आपको चीख चिल्ला के कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान इंसानों की नस्ल में से नहीं है, कोई जानवरों की नस्ल में से है, ये इनका कैरेक्टर जो है जानवरों वाला है, इनकी जिन्स जो इनका जिस्म जो है जिन्स इंसानों का बना दिया गया और बाकी इनका अंदरूनी हिस्सा सारा जानवरों से ताल्लुक़ रखता है।